Assalamualaikum. Biology grade 10 FBIC domain human physiology subdomain digestive system last SLO state the signs and symptoms, causes, treatments and preventions of the disorders of gut, I.E. diarrhea, constipation and ulcer. इन्होंने आपको 3 डिसऑर्डर्स दिए हैं जो आपको आपके गट या आपके एलिमेंट्री कनाल के अंदर होते हैं, और उन्होंने कहा इसके सिम्टम्स बताएं, कॉजेज बताएं, ट्रीटमेंट बताएं, प्रिवेंशन बताएं। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो अलामात होती हैं जब आपको बीमारी होती है, जो आपको अलामात नज़र आती हैं, जो इसकी वजूहात हैं, जो इससे बचने के तरीके हैं, इसके हो जाने के बाद और इसके हो जाने से पहले, ट्रीटमेंट इसके हो जाने के बाद है और प्रिवेंशन इससे होने से पहले, यानी जो आप इससे बचने के लिए करते हैं, ट्रीटमेंट इससे निजात हासिल करने के लिए जो आप करते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबका पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डायरिया। ठीक है, डायरिया के मैंने एक ये डायग्राम बना दिया। जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन नॉर्मल है उसकी एक डायग्राम बनाई, और जब आपको डायरिया हो गया उसकी एक मैंने डायग्राम बनाई है। जब नॉर्मल होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जब आपका स्टूल है जो, ठीक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से गुजर रहा है तो इसके अंदर कम वाटर होता है, और जो आपका ब्लड है उसके अंदर जो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, आपका ब्लड मोस्ट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेता है। डायरिया में क्या होता है कि वाटर जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है, और आपके स्टूल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर इकट्ठा हो जाता है। तो डायरिया को आप इन योर डेली लाइफ कहते हैं लूज मोशंस, यानी आपके बहुत फ्रीक्वेंट स्टूल्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो बुनियादी वजह है वो डिहाइड्रेशन है। ठीक है, सिम्टम्स एनलिस्ट हो गए हैं। फ्रीक्वेंट स्टूल, एब्डोमिनल क्रम्प यानी एब्डोमिनल पेन, आपको पेट में दर्द होती है, फिर नोजिया यानी वॉमिटिंग, और डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ये होते हैं कि फूड पॉइजनिंग, ठीक है, आप लोगों का खाना सही साफ़ नहीं था, कॉन्टेमिनेटेड फूड था, ठीक है, हाइजीन प्रॉपर नहीं थी, यानी जो जब आप सफाई का ख्याल नहीं रखते तो आपको बीमारी होती है। कोई भी बीमारी आप लोगों की सफाई का ख्याल रखने के साथ नहीं हो सकती। जब भी आपने कभी भी कोई कोताही की सफाई के अंदर तो आपको बीमारी होती है। तो डायरिया का भी प्रॉब्लम यही है, कंटामिनेटेड फूड है, हाइजीन की प्रॉब्लम है। तो इसके कॉजेज़ भी मैं लिस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये सारे इसके कॉजेज़ हैं, कंटामिनेटेड फूड, फूड पॉइजनिंग और पुअर हाइजीन। अब इसके बाद आता है योर प्रिवेंशन, यानी अब आपको हो गया, अब प्रिवेंशन नहीं सॉरी ट्रीटमेंट, आपको हो गया, अब आपने उससे बचना कैसे, यानी उससे निजात किस तरह लेनी है। और ट्रीटमेंट के अंदर असल में आता है कि अब आपको हो तो गया, अब आपने क्या करना है कि यू हैव टू टेक रेस्ट। ठीक है, रेस्ट करनी है, और रेस्ट के साथ साथ डॉक्टर्स आप लोगों को सजेस्ट करते हैं ORS, यानी ओरल हाइड्रेशन सोल्यूशन। यानी ये आप लोगों की हाइड्रेशन को, जो आप लोगों की हाइड्रेशन कम हो गई थी, आप लोगों को डिहाइड्रेशन हो गई थी, ये रीहाइड्रेशन सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपकी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है। तो सबसे जब आप बीमारी को पढ़ते हैं तो उसके बाद आप लोगों को ये सीखना होता है कि मैं किस तरह इससे अपने आप को बचा लूँ, मैं प्रिवेंशन क्या करूँ कि मुझे कभी हो ही ना। ठीक है, प्रिवेंशन क्या करूँ, वरना ये कॉमन बीमारियाँ ये हो जाती हैं अक्सर। लेकिन प्रिवेंशन करने के लिए क्या है कि फूड खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धोने हैं, वॉश हैंड्स। ठीक है, बिफोर ईटिंग। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोने। उसके बाद आप लोगों ने बॉयल्ड और साफ़ पानी पीना है। आप जितना अपने आप को बचा सकते हैं ना बचाएं, क्योंकि आपका जिस्म अमानत होती है, इसका ख्याल रखना होता है। ठीक है, आप लोगों ने बॉयल्ड वाटर पीना है, आपने हाथ धोने हैं खाना खाने से पहले। उसके बाद हाइजेनिक फूड खाना, और जो स्ट्रीट का खुला खाना होता है उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। तो आप लोगों ने हाइजेनिक फूड खाना है। ये हो गया डायरिया। अब हमारी जो अगली डिजीज़ है जो उन्होंने हमें बताया हुआ, कॉन्स्टिपेशन, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन जो है ये इस तरह की बीमारी है, इसको मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहा जाता है। इसकी एक ख़ास वजह है कि अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देर तक रहे तो ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ को अपने साथ दावत दे देती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम है हार्ड स्टूल्स, यानी आपको फीसिस इजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, ये इसका पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये है कि आपको स्टमक में पेन होती है, लाइक आपको पेट में दर्द होती है। ठीक है, आप लोगों को अपना पेट भरा भरा फील होता है, आपको यूँ लगता है कि इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट हो गई है आपकी। ठीक है, लाइक आपको स्टमक पेन है, और आपको फील होता है जो आपके बाउल मूवमेंट है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स थे। इसके जो कॉजेज़ हैं
कॉजेज़, इसके कॉजेज़ क्या हैं कि आपने जो डाइट खाई है ना, वो आपकी बैलेंस नहीं थी, उसके अंदर फाइबर नहीं था। फाइबर हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि फाइबर जो है उसने डाइजेशन में हेल्प करनी है। आपकी डाइट के अंदर फाइबर होना बहुत ज़रूरी है, फाइबर के बगैर बीमारियाँ होंगी। फिर दूसरा ये है कि आपने कम वाटर पिया है, ड्रिंकिंग लेस वाटर, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है कि आपने एक्सरसाइज नहीं की, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा देर नहीं करेंगे तो आपका स्टूल हार्ड हो जाता है। एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना, रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये इसके कॉजेज़ थे। तो ट्रीटमेंट तो फिर यही हो गया, प्रिवेंशन फिर आपने ये सारे काम नहीं करने जो कॉजेज़ हैं, ठीक है। प्रिवेंशन फिर आसान हो जाती है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है यानी आपको हो गया, अब आपने उससे बचना किस तरह है, ट्रीटमेंट। तो अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है कि आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने यानी जिसके अंदर फाइबर्स हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स लेना शुरू कर देना। और जब ये बीमारी होती है तो इससे फ़ौरन निजात के लिए ये भी होता है कि आप फ़ौरन उठक-बैठक थोड़ी शुरू कर दें, थोड़ी-सी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये इस तकलीफ़ से आपको निजात होती है। तकलीफ़ इसकी ज़्यादा है, ठीक है? और इसीलिए हम लोग इसे मदर डिज़ीज़ेज़ कहते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी ज़्यादा देर भी रहे तो ये इतनी ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनती है। और अगर ये ज़्यादा देर रह जाए तो ये अपने साथ-साथ इस तरह की बुरी-बुरी डाइजेस्टिव बीमारियों को अपने साथ लेके आती है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी, यानी इतनी सी बीमारी, इतनी बड़ी-बड़ी बीमारी को अपने साथ लेके आ सकती है। इसलिए हम लोग इसे मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ेज़ कहते हैं और इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो इसे होने ही ना दें, अगर हो जाए तो फिर इसकी ट्रीटमेंट जल्दी ज़रूरी है। इसे अपने साथ ज़रा ज़्यादा देर ना रहने दें, ठीक है। इसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएँ, ठीक है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। देखें, आप लोगों ने कम पानी पिया था जिसकी वजह से हुआ, तो अब ट्रीटमेंट के अंदर आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। ड्रिंक मोर वाटर, यानी इनफ वाटर तो पिएँ, जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना तो पिएँ, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू करना है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है। इसके बाद प्रिवेंशन, यानी ये आप कभी अपने आप को होने ही ना दें। प्रिवेंशन एक अच्छी आदत है, यानी एहतियात इलाज से बेहतर होती है। आप पहले ही प्रिवेंट करें, आपको हो ही ना तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब इसके प्रिवेंशन में क्या आता है कि वही आपने फाइबर वाले फूड खाने हैं, आपने वाटर पीना है, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहना है, ठीक है। और कभी भी अपने जब आपको स्टूल पास करने की ज़रूरत है तो उसको इग्नोर नहीं करना। रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स आपकी होनी चाहिए। ये भी इसकी एक वजह होती है कि इग्नोर किया जाता है, जब आपको ईजेक्शन की ज़रूरत होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना होता, ठीक है। तो एक रेगुलर आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। इसकी प्रिवेंशंस हो गई हैं। अब जो अगली बीमारी है, लास्ट बीमारी है अल्सर। ये पढ़ लेते हैं, ज़रा नहीं है क्योंकि इतनी कॉमन नहीं है। जो कॉन्स्टिपेशन है, जो डायरिया है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, डेली लाइफ में आप लोगों की चलती रहती है। इनको भी प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब अल्सर है एक नई बीमारी, इसके ऊपर नज़र डालते हैं, ठीक है। अब अल्सर एक इस तरह की बीमारी है, इसके सिम्टम्स भी शदीद हैं, और अगर ये खुदा ना खास्ता हो जाती है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहले से प्रिवेंट करें, इसे होने ही मत दें। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं कि आप लोगों को जलन महसूस होती है इन योर स्टमक, आपके मैदे में आप लोगों को जलन महसूस होती है, इसे हम लोग कहते हैं बर्निंग स्टमक पेन, ठीक है। सबसे पहले ये होती है। उसके बाद फिर आप लोगों को वॉमिटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है, आप लोगों को यही दर्द होती है आप लोगों को अपने मैदे में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है, आप लोगों को वॉमिटिंग होती है, और फिर तकलीफ, डिस्कम्फर्ट, सब कुछ। अच्छा, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो ये मैंने अभी आप लोगों को कुछ अरसे पहले पढ़ाया है कि जो स्टमक का एसिड है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का एसिड है, वो बहुत ज़्यादा शदीद है। उससे बचने के लिए एक म्यूकस की लाइनिंग होती है जो आप लोगों के वॉल्स के ऊपर होती है, आपके स्टमक के वॉल्स के ऊपर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के ऊपर, ताकि आपकी ये वॉल्स डैमेज ना हो जाए। तो होता कुछ ऐसा है कि ये वॉल्स के ऊपर लाइनिंग नहीं हो पाती सही तरीके से, तो ये वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, इधर से टिश्यू डिज़ोल्व हो जाते हैं, और नीचे जो आपका सोर होता है वो ओपन खुला रह जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ओपन सोर, ठीक है। असल में बीमारी क्या होती है कि आप लोगों का जो सोर है, जो टिश्यू के नीचे का एरिया है, वो खुला रह जाता है, वो ओपन होता है, वो एक्सपोज हो चुका होता है। तो ये इसकी कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहले ये कि इन्फेक्शन हो सकता है आपको बैक्टीरिया की तरफ से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जो इसकी मेजर कॉज है, सबसे बड़ी जो कॉज है इसकी, जो अक्सर होती है अल्सर की कॉज, वो ये बैक्टीरिया, इसे हम लोग कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या कहते हैं? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
अब ये बैक्टीरिया जो इसकी मेजर कॉज बनता है ये अल्सर के, ठीक है, ये बैक्टीरिया का हो सकता है। फिर ये हो सकता है कि आप लोगों के जो स्टमक है उसके अंदर एक्सेस एसिड आ जाए, एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा है कि शदीद वाला एसिड है जो आप लोगों की वॉल्स को डिजोल्व कर लेता है। तो अगर ये स्टमक के अंदर ज़्यादा है तो फिर इसने आप लोग आपकी स्टमक वॉल्स को इसने नुकसान पहुंचाया, ठीक है। अब अल्सर भी दो टाइप का होता है, आगे पढ़ते हैं, पहले हम लोग कॉजेज पढ़ लें। इसके स्ट्रेस हो सकती है कॉज, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका स्टमक जो एसिड है वो ज़्यादा बनता है, क्योंकि वो हार्मोन इस तरह के होते हैं। तो इसमें स्ट्रेस भी एक वजह होती है और स्पाइसी फूड भी एक वजह होती है, ठीक है। अब जो अल्सर है ना वो दो टाइप का है, अल्सर दो टाइप का है। सबसे पहली जो टाइप है, पहली टाइप, उसे हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। इस अल्सर को हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर। और जो दूसरा अल्सर है उसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो स्टमक का अल्सर है, जो आपके स्टमक के अंदर स्टमक एसिड का जैसा होता है। और यहाँ जो पेप्टिक अल्सर है आपके जियोडेनम में होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जो आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का मिलता हुआ जो पार्ट है ना जियोडेनम, उधर की प्रॉब्लम है पेप्टिक अल्सर। और गैस्ट्रिक अल्सर आप लोगों के स्टमक के अंदर होता दोनों के अंदर एक ही है, ओपन सोर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर आपके जियोडेनम में होता है, गैस्ट्रिक अल्सर आप लोगों के स्टमक में होता है। ये सारे थे इसके कॉजेज, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप लोगों को सबसे पहले मेडिसिन देनी है ताकि आप लोग स्टमक के एसिड को रिड्यूस कर सकें, टू रिड्यूस स्टमक एसिड, ठीक है। उसके बाद ये कि आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि आप लोग बैक्टीरिया को किल कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी है वो ये है कि आप लोगों ने स्पाइसी फूड खाना छोड़ देना है और रेस्ट प्रॉपर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो चौथा आ जाता है ट्रीटमेंट के अंदर वो है प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। अब प्रिवेंशंस क्या हो सकती हैं कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं कैसे, ठीक है। इसकी प्रिवेंशन में क्या क्या आता है, तो इसकी प्रिवेंशन में आता है आप लोगों ने बैलेंस मील खानी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, बहुत एक्स्ट्रा नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी। तो आप लोगों ने क्या करना है, बैलेंस मील लेनी है, बैलेंस्ड मील। लेकिन जब आप लोगों की मील बैलेंस्ड होती है तो आप लोगों के स्टमक के एसिड के साथ कोई मसला नहीं होता, वो क्योंकि वो एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट में रहने का आदी होता है। आप लोगों का स्टमक का जो एसिड है उसको इस तरह नेचर ने डिज़ाइन किया हुआ है कि वो अगर आप लोगों ने अनबैलेंस मील खाई तभी वो हिला जुलेगा, अगर आप लोगों ने बैलेंस मील खाई तो उसको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि वो आपको कोई प्रॉब्लम कॉज करे। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को अपने जंक फूड से बचना है, स्मोकिंग से बचना है। आप लोगों को अपने जिस्म के साथ कोई गलत करना नहीं है, आप ध्यान रखेंगे तो यह इस तरह इंशाल्लाह कुछ इस तरह की हरकत नहीं होगी, ठीक है। फिर अपने स्ट्रेस को कम करना है, मैंने आपको बताया स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। स्पाइसी फूड कम करने हैं, स्पाइसी फूड ख़ास तौर पे कम करना है। जंक फूड जब आप कम करेंगे ना तो सारा स्पाइसी फूड तो खुद ब खुद कम हो जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर ख़ास ध्यान देना है, स्पाइसी फूड बाजार नहीं लेने, ठीक है। ये हम लोगों ने आज पढ़े हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट, यानी हम लोगों ने सारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद ये पढ़ा है कि आप लोगों को मसले मसाइल क्या हो सकते हैं, उनसे बचने के क्या क्या तरीके हैं। होप्स आप लोगों को आज का सलो समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सलो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।